नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जीएस जीके के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 120 होगी और जो मेरिट बननी है वह 120 प्रश्नों पर बनेगी। तो 40 प्रश्न जीएस जीके के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये जो सभी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 है। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। विज्ञान से प्रश्न है, तो टैकीकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है। सी विकल्प सही होगा। 47 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो इसमें जो सही है वह है केवल 3। बी विकल्प सही है। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर है, ये सही है। बाकी 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगला है प्रश्न संख्या 48। 48 में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिरतेज। ए विकल्प सही होगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण करने वाले हैं राम सिरतेज। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 49 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ए विकल्प सही है। 50 नंबर है। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर है अदिति स्वामी। करंट अफेयर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2023 और 24 के करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5 भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न 5 भाग से पूछे जाएंगे। जैसे 8 प्रश्न करंट अफेयर के हैं, 8 इतिहास, 8 भूगोल, 8 विज्ञान और 8 मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। प्रश्न संख्या 54 है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी? तो उड़ीसा राज्य है। 55 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो मरकली पैमाना। बी विकल्प सही है। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। 52 नंबर। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? आजाद दस्ता की स्थापना करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार के जो भारत छोड़ो आंदोलन और 1857 की क्रांति में शामिल थे, उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आजाद दस्ता की स्थापना करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। विस्तृत व्याख्या भी दिया गया है। इसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी।
56 नंबर है नीलाक्षण प्रक्रिया संबंधित है। नीलाक्षण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 53 नंबर है बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ अप्रैल 1930 में। बिहार की परीक्षा है तो बिहार जीएस जीके को अच्छे से पढ़िएगा। 57 नंबर है भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? 6, 5, 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 होगा, 9 होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई विकल्प सही होगा। भारत की सीमा 9 देशों में संलग्न है, ठीक है, ई उत्तर सही है। 58 नंबर है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। 59 नंबर है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है 60 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो जायद की फसल है उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, चारा फसलें, मूंग, उड़द ये सभी जो है दलहनी फसलें शामिल हैं और इसकी खेती पर्याप्त सिंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है हिमालयी भूरा बालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये सभी दुर्लभ प्रजातियां हैं। 63 नंबर राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विस्तृत व्याख्या देख लीजिए। चंपारण में प्रचलित नील की तिनकठिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने के लिए राजी किया था और चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया गया था 1917 ईस्वी में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 64 नंबर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद, बी उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 65 है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग प्रारंभ किया 1915 में, ई विकल्प सही होगा। 66 नंबर है इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो डी उत्तर सही होगा, एक से अधिक। विस्तृत व्याख्या देख लीजिए किसने किसने भाग लिया था। बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सारण और चंपारण नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले ये 2 जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही होगा। 69 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ है 1922 ईस्वी, ए विकल्प सही होगा। 67 नंबर है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण नाटक लिखने वाले हैं दीनबंधु मित्र, सी विकल्प सही होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 70 नंबर है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ?
राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ 1931 ईस्वी। ये थे जीएस जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आप किसी भी विषय से कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की किसी भी विषय से, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, विज्ञान, तो जीएस जीके के प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य हैं। 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह कॉमन है, सभी के लिए पूछे जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीएस जीके से संबंधित जो भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं और एनसीईआरटी बेस होंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।